हाय गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर यू बाय हितेश सर में। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आज जो हम लेकर के आएंगे वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लेकर के आएंगे। और ये मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में जो बताया था वो बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर बताया था, मतलब कंप्यूटर के क्या क्या फायदे हैं और इससे के सीखने के क्या फायदे हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जब हम लोग कंप्यूटर को सीख जाते हैं तो हमारे काम करने का स्पीड कुछ बढ़ जाता है। जो हम लोग हाथ पे कैलकुलेशन करते हैं वो अगर कंप्यूटर सीख जाते हैं तो क्या होता है कि उस पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के भाग। क्या बोल रहा है बाबू? कंप्यूटर के भाग। पहला भाग क्या है? मॉनिटर, जिसको हम लोग आउटपुट के नाम से जानते हैं। यह है आपका कीबोर्ड, जिसको हम लोग इनपुट के नाम से जानते हैं। माउस, इसको भी हम लोग इनपुट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इनपुट। यह हो गया आपका यूपीएस, इसको हम लोग यूपीएस में एक तरीके से इनपुट ही हम कह सकते हैं, इसको भी हम लोग इनपुट के नाम से ही जानेंगे। सीपीयू आपका हो गया प्रोसेसिंग, PROCESSING, प्रोसेसिंग। ठीक है, या हम लोग इसको इनपुट के भी नाम से कह सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर प्रोसेसिंग ही है। ठीक ना। प्रिंटर आपका आउटपुट हो गया, प्रिंटर हो गया आउटपुट। स्कैनर इनपुट हो गया, स्कैनर आपका क्या हो गया? इनपुट। और स्पीकर, स्पीकर हो गया आपका आउटपुट। देखिए, ये मुख्य भाग आपका सिस्टम का है। ऐसे तो मुख्य भाग चल सकता है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। यूपीएस का भी आवश्यकता नहीं है कंप्यूटर में, यूपीएस का भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों पड़ता है? ये नेसेसरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है यूपीएस? बिकॉज क्या होता है, बैटरी है। ये क्या है? बैटरी है। अब ये बैटरी है तो ये लगाया जाता है इसमें इसलिए कि बाई चांस अगर सडनली आपका लाइट चला जाता है तो आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा, यानी शट डाउन हो जाएगा, डायरेक्ट बंद हो जाएगा। तो बंद होने के बाद जो आप काम कीजिएगा, बंद होने के बाद जो आप वर्क कर रहे हैं उस पर, वो क्या होता है कि समाप्त हो जाएगा, उड़ जाएगा, वहां से डिलीट हो जाएगा। और बैटरी इसलिए दिया हुआ रहता है, यूपीएस इसलिए दिया होता है क्योंकि जब लाइट कटता है तो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए आपको ये क्या करता है कि पावर सप्लाई मॉनिटर को देते रहता है। इस ड्यूरेशन, इस दरमियान आप अपने जो डेटा काम कर रहे हैं उस डेटा को आप सुरक्षित सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद आप एक अपना फाइल फोल्डर जो भी हो, जिस नाम से बनाना हो, बना करके उसको रख सकते हैं, ताकि लाइट आने पर आप फिर से उसको ओपन करके सिस्टम को और अपना काम कर सकते हैं और उसके बाद फिर से सेव एज कर सकते हैं। सेव का शॉर्ट की होता है CTRL+S और सेव एज का होता है F12। सेव का होगा Ctrl+S और सेव एज का F12। आइए अब अपने टॉपिक पे आते हैं, मुख्य टॉपिक पे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के भाग। पहला आपका हो गया मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर जो जस्ट लुक लाइक ए टीवी, जो आप टीवी देख रहे हैं तो सेम वही मॉनिटर होता है। मॉनिटर जो ये वाला भाग आपको बताए हम, ये जो इस तरीके का जो भाग आप देखते हैं यहाँ पे जो इसमें दिखाई देता है, इसको हम लोग वीडियो कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो एक स्क्रीन के रूप में आप देखते हैं, जो शीशा देखते हैं उसमें जो पिक्चर दिखाया जाता है वो वीडियो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यानी डिस्प्ले का मतलब ही होता है, डिस्प्ले का मतलब ही होता है दिखाई देना, यानी अपीयर करना, यानी दिखाई देना। तो जो मॉनिटर में दिखाया जाता है, मतलब जो आप टीवी में देख रहे हैं, तो देखने के दरमियान जो रिजल्ट हमको प्राप्त होता है, जो परिणाम प्राप्त होता है, वही तो आउटपुट होता है। मैंने पहले ही बताया था कि इनपुट हम लोग क्या होता है, कोई डेटा कमांड देते हैं, प्रोसेसिंग काम करता है, और आउटपुट जो रिजल्ट दिया हमको वो मेरा आउटपुट होता है। तो हम लोग देखने का काम किसमें करते हैं? देखने का काम कहाँ करते हैं? मॉनिटर में। देखने का काम कहाँ करते हैं? मॉनिटर में। तो मॉनिटर हमारा क्या हो गया? आउटपुट हो गया। मॉनिटर क्या हो गया बाबू? आउटपुट हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है आपका कीबोर्ड।
कीबोर्ड मतलब, कीबोर्ड का मतलब क्या होता है, कुंजी पटल, आलू पटल नहीं लिख लीजिएगा, कुंजी पटल, है ना। क्या होता है, कुंजी पटल होता है, मतलब चाबी का बहुत सारा भाग। कीबोर्ड, बोर्ड का मतलब जो ढेर सारा जगह, मतलब ढेर सारा हो। तो यहाँ पे की मतलब क्या होता है, की मतलब होता है चाबी, और बोर्ड का मतलब पटल, यानी जिसपे लगाया गया है। तो कुंजी का पटल है आपका कीबोर्ड, जो इनपुट डिवाइस है इसके द्वारा इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं, यानी निर्देश देने का हम लोग काम करते हैं। तो इसी के द्वारा कोई डेटा या कमांड दिया जाता है, समझे। डेटा कमांड कीबोर्ड के द्वारा ही दिया जाता है, और कीबोर्ड से हम लोग जब इनपुट देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन को निर्देश देते हैं कीबोर्ड से, जब भी कोई इनपुट डाला जाता है तो वो प्रोसेसिंग वर्क करके हमको आउटपुट देता है। तो ये आपका हो गया मॉनिटर, ये कीबोर्ड, समझे। मॉनिटर में बता दिए कि आउटपुट होता है जो टीवी की तरह दिखाई देता है, और कीबोर्ड जो हो गया वो आपका इनपुट होता है, जिसके द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन डेटा कमांड हम लोग देते हैं। उसके बाद देखिए माउस, क्या बाबू, माउस। अब माउस क्या करता है, माउस लुक लाइक ए रैट, ठीक है, चूहा की तरह दिखता है, विच कनेक्टेड सीपीयू ए लॉन्ग वायर, समझे। मतलब क्या होता है, माउस जो होता है वो एक लंबे तार से क्या होता है, सीपीयू में क्या होता है, कनेक्ट रहता है, ठीक है। सीपीयू में क्या होता है बाबू, कनेक्ट रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल, स्क्रॉल भी बोलते हैं, जो घुमाया जाता है इस उंगली से हम लोग काम करते हैं, तो इसको स्क्रॉल बोला जाता है। ये हो गया आपका, ये हो गया राइट क्लिक, ये हो गया लेफ्ट क्लिक, ये हो गया स्क्रॉल। आज इस पे ये रखा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं माउस पैड। जिस पे माउस रखा जाता है उसको हम लोग माउस पैड बोलते हैं। ये आपका हो गया वायर, यानी तार, जो कहां से, सीपीयू से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो माउस का काम क्या होता है, माउस सिर्फ राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, यही दो का मतलब किसी भी कार्य को ये डन करता है। तो डन करने का काम कौन सा करता है, लेफ्ट क्लिक करता है डन करने का काम। आप इसको कुछ भी दे दीजिए, और अगर लेफ्ट क्लिक आप कर देते हैं तो ये उसको ओके कर देता है, डन कर देता है। और राइट क्लिक से बहुत सारा काम होता है। राइट क्लिक से आप कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, सेट एज डेस्कटॉप, बैकग्राउंड कर सकते हैं, और भी मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो आप राइट क्लिक के द्वारा कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि राइट क्लिक में आप जितना मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर पर अगर आप काम करेंगे तो राइट क्लिक में अलग अलग चीज दिखाई देगा, समझे। और लेफ्ट क्लिक में है कि किसी भी दुनिया के कोई भी सॉफ्टवेयर पे आप वर्क कीजिए, तो आप अगर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो सिर्फ एक ही जवाब देगा, डन करेगा, उस चीज को मतलब इंड कर देगा, यानी ये आपका हो गया। जैसे आर यू श्योर शट डाउन योर कंप्यूटर, मतलब आप श्योर है कि कंप्यूटर को शट डाउन कर दे, बस लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, माउस हो गया। अगला देखते हैं हम लोग यूपीएस, बैटरी। देखिए आगे भी बताएंगे बैटरी, यहां भी बताते हैं बैटरी, यानी यूपीएस का काम क्या। यूपीएस में थ्री लाइट होता है, एक होता है रेड, एक होता है येलो, एक होता है ग्रीन। चलिए हम लोग पहले ग्रीन से ही चलते हैं, ठीक है। पहले ग्रीन से ज्यादा बढ़ जाएगा, ग्रीन, उसके बाद कर लेते हैं हम लोग येलो, उसके बाद कर लेते हैं हम लोग रेड। अब ये ग्रीन G/R का मतलब, ग्रीन का मतलब होता है कि अभी आपका बैटरी फुल है, येलो का मतलब है कि बैटरी आपका हाफ हो गया, और रेड का मतलब है कि बैटरी आपका इंड होने वाला है, फुल, हाफ, इंड। ग्रीन अगर सिग्नल दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपका बैटरी अभी फुल है, अभी चल सकता है। येलो हो गया तो मतलब ये डाउन होते जा रहा है, ये समाप्त तो होते जा रहा है। और जैसे ही रेड होता है बैटरी समाप्त हो गया। जितना जल्दी हो सके आप इसको अपने डेटा कमांड को सेव कीजिए और शट डाउन कर दीजिए, ताकि आपका आप जो वर्क उस पर कर रहे हैं वो आपका सुरक्षित रहे। और ग्रीन आपका कब तक रहेगा, जब तक कि आप इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते रहेंगे, यानी लाइन से जब तक ये चलता है तब तक ये ग्रीन रहता है। इसको कटने के बाद जब ये ऑफ हो जाता है, तो ऑफ होने के बाद भी अगर बढ़िया बैटरी है तो कुछ देर तक ग्रीन रहता है, उसके बाद येलो होता है, उसके बाद आर में बदल जाता है। तब आपको समझना चाहिए सिग्नल देता है। पहले में 3 आता था, अब एक ही लाइट आता है यूपीएस में, और यही जो होता है वो RG/Y में कन्वर्ट होते रहता है, रेड ग्रीन ब्लू में कन्वर्ट होता रहता है। इसमें एक पावर बटन भी होता है यूपीएस में,
बैटरी वाला बटन, इसको ऑन कीजिएगा तो यहाँ से टी से आवाज करेगा और उसके बाद आप उसके बत्ती को देखिए, जो ये जलता है उसके बत्ती को देखिए कि कौन से कलर में जल रहा है। अकॉर्डिंग टू कलर देखने के बाद आप उसको काम कर सकते हैं। लाइट है तो कोई बात नहीं, तो जिंदाबाद है, आपको जैसे इच्छा वैसे आप काम कर सकते हैं। ये मैं अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूं क्योंकि मैं पार्ट्स बता रहा हूं, जब डिटेल में ले चलूंगा तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। अगला है आपका सीपीयू प्रोसेसिंग, ये इनपुट ही है, एक तरीके से इसको हम लोग इनपुट मान सकते हैं, लेकिन बट ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, समझे। फायर जो होता है, आग जो होता है, किसी भी चीज को पकाने का काम करता है, लेकिन इसको इनपुट क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो होता है वो हीट प्रदान करता है, आग उष्मा प्रदान करता है, उष्मा देने का काम करता है। जैसे आग पे अगर बर्तन चढ़ाया जाए तो जो हम फायर जलाते हैं, जो आग जलाते हैं, उससे उष्मा जो निकलता है, हीट जो गर्मी निकलता है, वो क्या करता है, बर्तन को देने का काम करता है, वो गर्मी दे रहा है। इसलिए हम लोग इनपुट के नाम से इसको जान सकते हैं या जानते भी हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बशर्ते ये वर्क करता है, ये किसी भी चीज को क्या करता है, सोल्व करता है, इसलिए इसको हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। सीपीयू को, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, समझे। ये किसी भी डेटा कमांड को क्या करेगा, सोल्व करता है, सोल्व करने के बाद ये कहां भेजता है, यहां से सीधे भेजता है मॉनिटर में। आप इसको विजुअल कर दीजिए, हमने क्या किया कि इसको दे दिया, देने के बाद मॉनिटर को कहता है कि आप इसको दिखाई दीजिए, आप जो मांग रहा है उसको क्या कीजिए, डेटा कमांड दे दीजिए, क्योंकि मेरा काम समाप्त हो गया। तब ये आउटपुट के रूप में भेज देता है, और हमारे पास जो प्रोसेसिंग होता है यहाँ वर्क करके यहाँ सेंड करता है। जब ये किसी भी चीज का सॉल्यूशन करता है तो ये क्या कहलाता है, इसको हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। ये आपका सीपीयू का वर्क हो गया, यानी हम इसको इनपुट और प्रोसेसिंग दोनों के नाम से जान सकते हैं, कारण कि आपका ये जो हो गया इनपुट कहने का मतलब कि जो हम डेटा कमांड कीबोर्ड के द्वारा दे रहे हैं, समझे, जो डेटा कमांड कीबोर्ड के द्वारा हम सीपीयू को दे रहे हैं, तो सीपीयू ही फॉरवर्ड कर रहा है, मैंने सीपीयू दे ही रहा है किसको, सॉल्यूशन करके सीपीयू मॉनिटर को दे रहा है, सीपीयू थोड़ी हमको दिखा रहा है, नहीं ना। तो इसको हम लोग आउटपुट नहीं कर सकते, सीपीयू को आउटपुट नहीं कहते, इनपुट कह सकते हैं, दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सीपीयू को दे रहे हैं, सीपीयू मॉनिटर को दे रहा है, समझे, लेकिन सीपीयू दिखा नहीं रही, इसलिए इसको हम लोग आउटपुट नहीं कर सकते हैं। प्रोसेसिंग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये सॉल्यूशन करता है, किसी भी चीज का सॉल्व करता है ये, और उसके बाद इसको फॉरवर्ड करता है मॉनिटर के पास एक वायर के, जिसको हम लोग वीडियो पोर्ट करते हैं। जब इसका कनेक्शन बताएंगे, या कल हो सकता है कनेक्शन इसका हम बता दें, अगर बता दें तो उसको समझ लीजिएगा किस तरीके के कौन सा वायर के द्वारा क्या डेटा कमांड लेता है, देता है और उसको सॉल्यूशन करता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला आपका पढ़ना है प्रिंटर। प्रिंटर मतलब क्या, फोटो कॉपी जिसको हम लोग बोलते हैं, फोटो कॉपी या डुप्लीकेट जो तैयार करता है ना, फोटो कॉपी या डुप्लीकेट जो बनाता है। तो ये हो गया आपका प्रिंटर, जिससे हम लोग फोटो कॉपी करते हैं। अब बात ये आता है कि एक इसमें दिखाई पड़ता है हमारा मॉनिटर में, और एक जो होता है प्रिंटर के द्वारा दिखाई पड़ता है। तो ये दोनों ही आउटपुट है, बस अंतर क्या होता है बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। मॉनिटर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, ध्यान रखिएगा, मॉनिटर को सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और जो प्रिंटर हो गए उस प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। क्या बोलते हैं बाबू, हार्ड कॉपी बोलते हैं। ध्यान से देख लीजिए, मॉनिटर को सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटर को हार्ड कॉपी। क्यों, क्योंकि जो मॉनिटर, मान के चले कि कोई चीज प्रिंट करने के लिए हमको अगर टाइप करना हो, तो वो टाइप करने के बाद हम लोग थोड़ी ले सकते हैं, मॉनिटर में से निकाल सकते हैं, स्क्रीन खोल के लिखा हुआ निकाल लेंगे, नहीं ना, उसको प्रिंट आउट करेंगे। तो सॉफ्ट कॉपी है, जब छू नहीं रहे ना हम लोग, सिर्फ देख रहे हैं, तो सॉफ्ट कॉपी है, समझे। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, कोई जानते हैं तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ इसका ये होता है। और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि वी कैन नॉट टच एंड फील, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है, समझे। और वी कैन टच एंड फील इज कॉल्ड हार्डवेयर, जिसको हम छू सकते हैं। जैसे ये टोटल पार्ट्स को हम लोग छू सकते हैं, ये टोटल का टोटल जो आपका है वो हार्डवेयर है, समझे।
समझे, टोटल का टोटल हार्डवेयर है, लेकिन इसमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है RES, जो रिजल्ट इसमें प्राप्त होता है उसको जो सॉफ्ट कॉपी कहते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर है। इस चलते यहाँ हमको सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं। जो मॉनिटर में जो रिजल्ट दिखाई देता है वो सॉफ्ट कॉपी हो गया, और मॉनिटर प्रिंटर के द्वारा जो हम लोग प्रिंट निकालते हैं वो इन हैंड मेरे हाथ में रहता है। फोटोकॉपी निकालने के बाद हम लोग हाथ में रहते हैं तो छू लिए तो हार्ड हो गया, जो हम सिर्फ देख रहे हैं वो सॉफ्टवेयर हो गया। समझ में आया? तो ये आपका होता है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, यानी मॉनिटर जो हो गया आपका वो हो गया सॉफ्ट कॉपी, और जो प्रिंटर हो गया वो हो गया आपका हार्ड कॉपी। ठीक है, अब देखिए स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर कौन सा डिवाइस है भैया? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। अब स्कैनर इनपुट डिवाइस कैसे है? स्कैनर से ये फोटो निकलता है ना, है, तो हम लोग इसको इनपुट डिवाइस कैसे कहेंगे? यही तो गलत सोच है आपका। स्कैनर से फोटो कभी नहीं निकलता, फोटो का एक अलग प्रिंटर आता है, छोटा सा प्रिंटर आता है। वो मैंने आपको बताया ना, प्रिंटर ही जो आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर नहीं है। स्कैनर का काम क्या होता है? डुप्लीकेट तैयार करना, सेम टू सेम निकाल करके दे देना। तो प्रिंटर और स्कैनर, तो कहिए कि सर प्रिंटर जो आप ये बता रहे हैं कि आउटपुट भी, मतलब प्रिंटर भी है जो डुप्लीकेट तैयार करता है और स्कैनर भी है जो डुप्लीकेट तैयार करता है, तो स्कैनर इनपुट हो गया और प्रिंटर आउटपुट हो गया, ऐसा क्यों? हाँ जी कि ना जी, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रिंटर जो है, प्रिंटर मान के चलिए कि आपके पास ये प्रिंटर है, ठीक है, यहाँ आपके पास मान के चलिए कि ये प्रिंटर, तो यहाँ पे आपने पन्ना जो रखा, जिस चीज का फोटोकॉपी करना है वो पेज आपने रखा। रखने के बाद जब ऐसे ही जैसे ही आपने यहाँ पे बटन प्रेस किया तो इसी से ये पेज बाहर निकल गया, इसी से आउटपुट हो गया। जी हाँ, यहीं से आउटपुट हो गया, प्रूफ यहीं से आउटपुट हो गया। यहाँ पे आपने पेज रखा, यहीं से आउटपुट है। लेकिन स्कैनर में क्या होता है कि जब स्कैनर में आपने कोई भी चीज रखा तो उसका ऑप्शन आता है स्कैन करने का, आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आता है। आप जैसे ही स्कैन करते हैं तो इस तरीके का कुछ ओपन होगा, और यहाँ पे आपके सिस्टम में जब स्कैन हो जाएगा तो उसको आप सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद मान के चले कि आपने ए लेटर को स्कैन किया तो इसी को आप एडिट करेंगे। स्कैनिंग का काम होता है, स्कैन तभी होगा जब एडिट करना होता है। और जैसे ही मान के चले कि आपका एक फोटो है, फोटो से फोटो बनाना, ठीक है, या आप कोई, आपके पास कोई मतलब कुछ भी ऐसा चीज हो जिसको एडिट करना हो तो उसको फोटोकॉपी नहीं करेंगे, स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग करने के बाद उसमें एडिट करेंगे। कोई नाम अगर गलत हो गया हो तो उसको सुधार करके हम लोग स्कैनर में ये काम कर सकते हैं। तो क्या होता है कि स्कैनिंग के द्वारा सेम टू सेम हूबहू आप अपने सिस्टम पे, अपने डेस्कटॉप पे ले सकते हैं और उसको एडिट करके फिर उसको प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट कर सकते हैं, ना कि स्कैनर के द्वारा। स्कैनर से कभी प्रिंट आउट नहीं होता, ये सिर्फ स्कैन करता है, सेम टू सेम डेटा कमांड को अपने में ले लेता है और उसको एडिट करता है। एडिट करने के बाद, मतलब एडिट स्वयं नहीं, हम लोग करेंगे उसको, और एडिट करने के बाद प्रिंटर के द्वारा उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। इसलिए इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ खाने का काम जानता है, निकालने का काम नहीं जानता है। और प्रिंटर जो करता है वो खाने का भी काम जानता है और निकालने का भी काम जानता है। ऊपर से दीजिए, नीचे से निकल जाएगा। हाँ जी कि ना जी, ऊपर से आप पेज रखिए, टिप टॉप कीजिए और नीचे से आप उसको फोटो कॉपी प्राप्त कर लीजिए, हार्ड कॉपी प्राप्त कर लीजिए। लेकिन स्कैनर क्या करता है कि ऊपर से रखिए, स्कैन कीजिए, ऊपर ही से निकाल लीजिए, भैया उसको आप हटा लीजिए और दूसरे जगह पे जाकर के प्रिंटर से वो चीज वापस आ जाएगा। ये आपका वर्क इसमें होता है, समझे। उसके बाद एक और आपका बच गया स्पीकर। स्पीकर, लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू म्यूजिक, ये भी आपका क्या हो गया, आउटपुट ही हो गया। ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग हल्ला करते हैं तो आवाज स्पीकर में जाता, नहीं, वो वॉइस रिकॉर्डर में जाता है, समझे, वो वॉइस रिकॉर्डर में जाता है, समझे कि नहीं। या एक चीज और यहां पे याद आ गया, एक चीज और 9 नंबर में देखिए, माइक्रोफोन। जी, माइक्रोफोन आपका हो गया इनपुट।
माइक्रोफोन हो गया आपका इनपुट, हेलो हेलो जो इको माइक हुआ वो माइक्रोफोन, वो इनपुट हुआ। यहां से जो मेरा शब्द निकल रहा है, जो वॉइस निकल रहा है, वो कहाँ इंटरनल हो रहा है, वो इको साउंड में जा रहा है, इको माइक में जा रहा है, माइक्रोफोन में जा रहा है। और ये कन्वर्ट करके भेज रहा है स्पीकर में, ये कन्वर्ट करके भेज रहा है स्पीकर में, जिसको हम लोग देहाती भाषा में चोंगा कहते हैं। स्पीकर घर में बहुत सारे घर में होगा, होम थिएटर लगा हुआ, उसमें जो स्पीकर होता है वो आपका आउटपुट होता है, समझे। माइक के द्वारा बोलिए और स्पीकर के द्वारा बाहर निकालिए। बड़े बड़े बॉक्स जो होते हैं आप लोग तो जानते ही होंगे, जो भोंबा होता है उस तरीके का, या फिर जो बॉक्स होता है डीजे बॉक्स, देखते बड़ा बड़ा बॉक्स रखता है तो उसमें जो स्पीकर लगा हुआ होता है, वो सब उसके द्वारा जो लोग साउंड सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं साउंड सुन रहे हैं, सीरियल हो गया, मूवीज हो गया, सॉन्ग हो गया, ऑडियो वीडियो जो देख रहे हैं वो हो गया, उसका जो वॉइस हुआ उसमें जो स्पीकर लगा हुआ वो हो गया आपका आउटपुट। लेकिन हम लोग जो यहाँ से बोल रहे हैं, जैसे रेडियो मिर्ची सुने होंगे, तो रेडियो मिर्ची जो सुनते हैं तो जहां से लोग बोलते हैं वो माइक्रोफोन में बोल रहे हैं, वो माइक में बोलते हैं, और जो स्पीकर के द्वारा बाहर निकलता है वो आपका आउटपुट हो गया, और जिसमें हम बोल रहे हैं वो आपका इनपुट हो गया। कहने का मतलब कि देखिए जो हम यहां से बोल रहे हैं मोबाइल में जो रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहां से मोबाइल मेरा इनपुट हो गया, लेकिन जो मोबाइल में स्पीकर लगा हुआ है वो आपका आउटपुट हो गया। मेरा मोबाइल इनपुट है, जो हम यहां से बोल रहे हैं वो उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, वो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्ड होने के बाद जो आप लोग जब प्ले करके उसको सुनिएगा तो वो जो स्पीकर इसमें लगा हुआ है वो आपका आउटपुट हो गया। तो माइक्रोफोन जो हमारा होता है, जिस माइक के द्वारा हम लोग बोलने का काम करते हैं, वो हमारा इनपुट होता है, और जिस स्पीकर के द्वारा सुनने का काम करते हैं वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, माने जो रिजल्ट। कहने का मतलब होता है कि इनपुट जो डेटा कमांड हम दिए सॉल्यूशन करने के लिए, कोई वर्क करने के लिए, प्रोसेसिंग जो उस वर्क को फिनिश कर दिया, और आउटपुट जो हमको उससे प्राप्त हो गया। जैसे हमने हाथ में माइक लिया, हेलो बोला, यहाँ इनपुट गया, और जो हेलो आप सुन रहे हैं, जो जिस कनेक्शन के द्वारा, जो इंडिविजुअल कनेक्शन के द्वारा मेरा आवाज जा रहा है वो आपका आउटपुट हो गया, जो आपके सुनाई, जो आपके कानों में सुनाई पड़ा हेलो, वो आपका हो गया आउटपुट। जो हमने यहाँ हेलो बोला वो इनपुट हो गया, और जो जिस कनेक्शन के द्वारा, जैसे ब्लूटूथ कनेक्शन, माइक का रहता ना, ये एरियल निकला हुआ रहता है, तो उस तरीके का प्रोसेसिंग वर्क हो गया, मतलब यहां से वहां जो पहुंचा रहे इंडिविजुअल तरीके से, समझे। तो हमारा माइक्रोफोन इनपुट हो गया, स्पीकर आउटपुट हो गया, मॉनिटर आउटपुट, कीबोर्ड इनपुट, माउस इनपुट, यूपीएस इनपुट, सीपीयू प्रोसेसिंग, प्रिंटर आउटपुट, स्कैनर इनपुट, और स्पीकर आउटपुट, माइक्रोफोन इनपुट, समझे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं आप। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तब तक के अब आज तक का यही, कल हो सकता है कि मैं आपको कनेक्शन बताऊं या ऐसा कुछ अच्छा टॉपिक मिला तो मैं आपको लेकर के उस टॉपिक पे आऊंगा। और तब तक के लिए हमारे चैनल पे लेकिन बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए समझिए कि तो होता है गुरु दक्षिणा, तो आपका सपोर्ट समझिए कि वही मेरा दक्षिणा हो गया, वही मेरा फी हो गया। और इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, कम से कम, मैं बार बार कहता हूँ, कम से कम 5 ग्रुप में या 5 लोगों के पास इसको फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और बेल आइकन को क्या कीजिए, प्रेस करवाइए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।